अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो सारी कहानी खत्म हो जाती। बोलो सारी कहानी। पर कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया तो एक नई कहानी शुरू हो गई। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से जब बात की थी, जब अपने लोगों से उसने बात की और उनसे एक बात जो जरूरी थी हमें समझना है, जो बात यीशु ने खास की थी चेलों से, वो ये थी कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। जोर से बोलेंगे, मैं तुम्हें क्या देने के लिए आया? बोलो जीवन देने। यीशु क्या देने के लिए आया? जीवन देने। नई जिंदगी देने के लिए आया। वो मानव जाति को एक नई शुरुआत देने के लिए आया, एक नई जिंदगी देने के लिए आया, और वो जिंदगी खुद यीशु है। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु दे दिया, ताकि हर एक जो कोई उस पर विश्वास कर लेगा वह नाश नहीं होगा, बल्कि सदीपक जीवन पाएगा। जो कभी खत्म ना होने वाला जीवन पाएगा। कौन पाएगा? जो यीशु पर विश्वास करेगा। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके आप 11 और 12 वचन को आप पढ़िएगा। देखिए, जो यीशु ने हमसे देने का वायदा किया, आज बहुत से लोग निराश हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने हौसले को छोड़ देते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें समझना है कि यीशु हमें क्या देने के लिए आया। पढ़िएगा। हालेलुया। हाँ जी। और वह गवाही यह है कि जी, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हमें क्या दिया? बोलो अनंत जीवन। कलीसिया बोलिएगा। और यह जीवन उसके पुत्र ये में गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह और जीवन ये जीवन उसके पुत्र में है। किस में? बोलो उसके पुत्र यीशु मसीह में क्या है? बोलो जीवन है। आप में से कितने लोगों की जिंदगी में यीशु है? हालेलुया। हालेलुया। अगर वचन आपकी जिंदगी में है, जिंदा कलाम यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, तो आप बड़े बरकत पाए हुए लोग हैं। आपके पास एक नई जिंदगी है, आपके पास अनंत जीवन है। पढ़िएगा। हालेलुया। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास इस संसार में परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं है। अपना हाथ उठाइएगा। हालेलुया। इसलिए जब हम लोग संडे सर्विस में भी जब हम लोग इकट्ठे होते हैं तो हमारे कान परमेश्वर के कलाम की ओर लगे होने चाहिए। हालेलुया। हमारा हृदय प्रभु के लिए खुला रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो हमारा हृदय प्रभु के लिए खुला रहना चाहिए। खुला रहना चाहिए, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? बोलो मौत। जब आदम ने गुनाह किया, गुनाह के कारण इस संसार में मौत आई। क्या आई? बोलो मौत आ गई। क्या आ गई? बोलो लिखा सबने गुनाह किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। पर यीशु आया। यीशु हमारे लिए क्या लेके आया? नया जीवन। हालेलुया। मौत के डंक को तोड़ करके, खत्म करके, हमारे अंदर से मौत का डर खत्म करके हमें नई जिंदगी देने के लिए आया। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए आया। शब्द खुद इंसान बन गया, परमेश्वर खुद इंसान बन गया। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। किसी ने पूछा यीशु कौन है, तो परमेश्वर के दास ने उसे बताया कि यीशु वो है जिसके विषय में अनंत काल ही से उसके विषय में बताया गया, अनादि काल से उसके विषय में बताया गया कि यीशु स्त्री का वंश है। कब बोलेगा हालेलुया। वो मौत को हराने वाला स्त्री का वंश है, हालेलुया, जिसके विषय में हजारों हजार वर्ष पहले लिखा गया। अपना हाथ उठाइएगा। उत्पत्ति 3:15 का वो यीशु है स्त्री का वंश, हालेलुया, जिसे इस संसार में स्त्री का वंश बन करके आना था। और उसके आने का कारण क्या था कि शैतान के कामों को नाश करे, हालेलुया। हालेलुया। वो आकर के मौत को हराएगा। आज हम लोग किस दिन को मना रहे हैं बोलो? आज के दिन यीशु ने मौत को हरा दिया। हालेलुया। अपना हाथ उठाइएगा। अब यीशु सिर्फ मौत को हराने वाला ही नहीं है, वो बहुत जल्द मौत का नाश करने वाला है। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। उसने हराया ही नहीं है, बल्कि वो एक समय आ रहा है कि मौत का नाश कर देगा। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो यीशु कौन है? वो स्त्री का वंश है। वो याकूब के द्वारा बात करने वाला राजाओं का राजा है। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। वो अब्राहम के साथ बात करने वाला, अब्राहम से बात करता कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। जोर से बोलिएगा। आशीष पाएंगे। यीशु वो है जिससे पृथ्वी के सारे घराने बरकत पाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम में पृथ्वी के सारे घराने बरकत पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पहले से परमेश्वर के वचन में बताया गया। यशायाह से जब परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर कहता है तुम्हें एक बालक दिया जाएगा, और वो बालक कोई आम बालक नहीं होगा, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर होगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा। हालेलुया। जो वो आता है तो वो बताता है कि वो पूरा पूरा मनुष्य होगा और वो पूरा पूरा परमेश्वर होगा। अपने हाथों को उठाइए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि यीशु कौन है? यीशु कौन है? मृत्यु को हराने वाला, मौत पर फतेह पाने वाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के कामों को नाश करने वाला, उसका नाम यीशु है। अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। तो बोलेगा हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या बोलो? सबने पाप किया, और पाप की मजदूरी क्या बोलो? आदम ने गुनाह किया, गुनाह सारी मानव जाति में फैल गया। कल शाम के समय में परमेश्वर के पवित्र वचन में से देख रहा था कि कई बार हम प्रभु के साथ जब चलते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं। निराश किस लिए हो जाते हैं? कुछ लोग धर्मी होते हैं और वो परमेश्वर के साथ बड़ी वफादारी से चलते हैं, पर वफादारी से चलने के कारण भी कई बार वो बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो? बीमार होने के कारण कई बार वो मर भी जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस जमीन पर आया उसे मरना है। वो पैदा हुआ है, एक दिन परमेश्वर ने ठहराया वो मरेगा भी।
परमेश्वर के पवित्र वचन में बहुत सामर्थी लोग आए, जिनमें अलीशा जैसे लोग। अलीशा एक बड़ा सामर्थी भविष्यवक्ता था, जिसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर परमेश्वर अग्नि में स्वर्गदूतों का बाड़ा लगा देता था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने कोढ़ियों को उसके शब्दों से शुद्ध कर दिया। हालेलुया। और वो धर्मी व्यक्ति भी क्या हो गया, एक दिन बीमार हो गया, और बीमार होकर वो मरने पर था। पर मरने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके शब्दों में ताकत थी। कब बोलेगा हालेलुया? धर्मी के शब्दों में पावर होती है। हालेलुया। चाहे वो कमजोर हो जाए, चाहे बीमार हो जाए, फिर भी उसके शब्दों में ताकत है। हालेलुया। वो राजाओं को ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। हमें सब मिल करके कलाम को निकालिएगा। दूसरा राजा की पुस्तक में जाएंगे। मैं आपको कुछ वचन लिखवाना चाहता हूं। दूसरा राजा 13 अध्याय उसका 14 वचन से 20 वचन तक आप लिख लीजिए। वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने राजा को ब्लेस किया, और राजा को ब्लेस करने के बाद वो मर गया, क्योंकि वो बीमार था। बड़ा सामर्थी भविष्यवक्ता था, बीमार होकर के मर गया। अगर कोई अविश्वासी होता तो क्या कहता, अरे ये तो इतना बड़ा परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, ये बीमार कैसे हो गया, इसको बीमारी कहां से लग गई, ये तो परमेश्वर से रूप बातें करने वाला था, परमेश्वर इसके द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार करता था, ये बीमार कैसे हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अलग तरह के से इंसान बीमार होता है, पर एक बीमारी जो होती है वो मौत की बीमारी भी होती है। इंसान बीमार ना हो तो मरेगा ही नहीं, पर परमेश्वर हर एक इंसान जो पैदा होता है, परमेश्वर उसकी उम्र लिख देता है, उसकी सांसें लिख देता है कि इतनी सांसें ही ये व्यक्ति बिताएगा। और उसके बाद, मौत के बाद दी एंड नहीं है, कहानी खत्म नहीं है। परमेश्वर के लोगों की एक नई कहानी शुरू हो जाती है। आपको समझ में आया तो हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। उनकी कहानी एक नई शुरू हो जाती है। वो इस पृथ्वी का तेरा सरीका घर जब गिरा दिया जाता है तो उन्हें एक और घर मिल जाता है जो आत्मिक है। कौन सा घर बोलो? तो मेरे प्रियो, आज का वचन क्या बोलो? निराश मत रहो। यीशु, प्रेज द लॉर्ड, निराश मत रहो, क्योंकि यीशु उस भविष्यवक्ता की हड्डियों में खुदा का कलाम था। जब हम लोग इसके 20 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, एक मुर्दे को उसकी कब्र में रख दिया गया और अलीशा की हड्डियों के साथ मुर्दा लगने से मुर्दा जिंदा हो गया। अधर्मी की हड्डियों में और धर्मी व्यक्ति की हड्डियों में कुछ अलग बात है। बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। उनकी हड्डियों में भी जिंदगी है, उनकी आवाज में भी जिंदगी है। वो बीमार हैं, वो कमजोर हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये परमेश्वर का मसला है। हालेलुया। वो उसको स्वस्थ रखे,
या उसको बीमारी में उसको आगे बढ़ाए, ये परमेश्वर की मर्जी है। अपने हाथों को उठाएंगे, वो चंगा करने वाला खुदा भी है। पर वो अय्यूब के लिए कुछ बातों को बोलता। शैतान से क्या बोला था परमेश्वर ने? तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, वो मेरा भय मानता है, बुराई से अलग रहता है, वो मेरे कलाम का आदर करता है, वो मेरे साथ साथ चलता है। शैतान कहता, हाँ मुझे पता है तूने उसे बहुत सी बरकतें दी, वो इसलिए तेरी महिमा करता है। परमेश्वर ने कहा तुझे इजाजत है उसकी बरकतों को छीन ले। शैतान ने उसकी बरकतों को छीन लिया। दूसरी बार जब शैतान परमेश्वर को कहता तू उसके प्राणों को मुझे छू लेने दे, उसके शरीर को मुझे छू लेने दे, उसको बीमार कर लेने दे मुझे, वो तुझे कोसेगा, तेरा निरादर करेगा। परमेश्वर ने कहा जा तू चेक कर ले, मुझे पता है मेरा बंदा जो है वो खरा है। कब बोलेगा हालेलुया? हालेलुया। हम सब लोग जानते हैं अय्यूब बीमार हो गया, उसका सब कुछ लुट गया, पर उसने एक बात बोली, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कई बार बीमारियां परीक्षा के कारण भी आ जाती हैं। शैतान हमारी परीक्षा करता है, पर हमें हर हाल में परमेश्वर की तारीफ करनी, हर हाल में हमें खुश रहना है। पौलुस के समान, पौलुस भी बीमार था। पौलुस एक ऐसा सामर्थ्य व्यक्ति था जिसके शरीर से लोग रुमाल को छुआ करके बीमारों पर डालते थे और बीमार क्या हो जाते थे? चंगे हो गए। पर खुद बीमार था। खुद क्या था बोलो? उसने परमेश्वर से बहुत बार प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए, गलीसिया बोलिएगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा प्रभु मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे। उसके शरीर में शैतान ने एक कांटा चुभाया था। हो सकता वो लास्ट तक रहा, बीमार रहा, पर उसने उन चीजों की ओर कुछ भी ध्यान ना दिया। उसने कहा परमेश्वर तेरी मर्जी है, अगर तू मुझे स्वस्थ रखे तो भी तू मेरा परमेश्वर है। अगर मैं बीमार हूं तो चाहता है कि मैं बीमार ही रहूं, कि मैं इस हालात में तेरी महिमा करता रहूं। तो प्रभु तेरी मर्जी। अपने हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो धर्मी भी बीमार हो जाते हैं। जोर से बोलिएगा। बीमारी कई तरीके से आ जाती है। कई बार हम लोग बहुत अच्छे से चलते हैं, लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, ये तो व्यक्ति बहुत अच्छे से चलता था, ये तो बहन बहुत अच्छे से चलती थी। बाइबल में एक बहन का जिक्र है जिसका नाम दोरकास था। वो परमेश्वर के लोगों की सेवा किया करती थी, परमेश्वर के लोगों का आदर करती थी, परमेश्वर के लोगों को वचन सुनाने में अपनी धन संपत्ति के द्वारा परमेश्वर के वचन को फैलाने में परमेश्वर के सेवकों की मदद किया करती थी। खुदा के कलाम में लिखा है वो भी बीमार होकर के मर गई। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के हाथों में जिंदगी है। वो चाहे तो मुर्दों को भी जिंदा करता है। हालेलुया। उसने दोरकास को जिंदा करवा दिया। ये परमेश्वर की मर्जी होती है। हिजकिय्याह बीमार हुआ, उसने कहा परमेश्वर मैं मरना नहीं चाहता,
वो राजा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की नजर में जो कुछ अच्छी बातें थी वो सब वो करता था। उसने कहा परमेश्वर, मैंने तेरी नजर में जो कुछ अच्छा था वही मैंने अपनी जिंदगी में किया। प्रभु मैं मरना, खुदा ने उसकी जिंदगी को बढ़ा दिया 15 वर्ष। अपने हाथों को उठाइएगा, बोलो परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर की मर्जी, वो अच्छा करे तो चाहे ना करे। अच्छा करे चाहे ना करे। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई आपको निराश करे ना, कोई कहे तुम तो धर्मी थे, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया? तुम्हारे घराने में मौत ने कैसे एंट्री कर दी? कैसे तुम्हारे प्रियजन मर गए? उनको बोलना है मौत किसी को नहीं छोड़ती, अधर्मी को भी आती है और धर्मी को भी आती है, पर धन्य वह मृतक हैं जो प्रभु में होकर के मरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो गुनाहों के साथ नहीं मरे हैं, उनके गुनाह माफ कर दिए गए हैं। वो शराबों में नहीं मरे हैं, उनके शराब उठा लिए यीशु ने। हालेलुया। अपने हाथ को उठाएंगे परमेश्वर की तरफ। पड़ोसी से कहे निराश मत रहो, निराश मत हो, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। खुश हो जाओ। खबर बंद हो चुकी थी यीशु की। शत्रु क्या मना रहे होंगे? खुशियां क्या मना रहे होंगे? बोलो, बड़ा आनंद कर रहे होंगे। लो जी, हमारे काम को खराब करता था, सब लोग उसके पीछे हो लिए थे, देखा क्रूस पर चढ़ा के क्या कर दिया। पर उसके विषय में तो पहले से लिखा था कि वो आकर के क्रूस पर मरेगा, पर वो भूल चुके थे कि ऐसा भी लिखा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाएगा। ये भी तो लिखा था। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहले पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिंदगी है जो आपके अंदर रहता है। कौन बोलेगा हालेलुया? यीशु तो आया ही इसलिए था ताकि जो उस पर ईमान रखते हैं उनके अंदर से मौत के डर को खत्म कर दे। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में मौत का डर है तो आपको एक बात याद रखनी है, यीशु मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। और जब यीशु जिंदा हुआ है तो आप और मैं भी, बोलते जाएं, आप और मैं भी चिल्लाओ, यीशु के साथ जिंदा हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु के साथ जीवित हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया के ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। कलीसिया, जो कलीसिया के अंदर खुदा का कलाम है, वो लोग नरक में नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनके ऊपर दुष्ट आत्माएं प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उन लोगों की कीमत चुका दी है। चलिए अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। आपका धन्यवाद। हालेलुया। बोलो मैं निराश नहीं हूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब कब्र में रखा गया तो वो 3 दिन तक क्या करता रहा? वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री इस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ने बताया और दिखाया कि उसने क्या कुछ किया। हालेलुया। हम लोग दुआ में थे, परमेश्वर ने दिखाया कि जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए, चट्टाने क्या होगी? फट गई, धुलडोल हुआ,
अंधेरा छा गया, बहुत कुछ वहां पर हुआ। और वहां पर खास चीज पता क्या हुई? मुर्दे कब्रों में से बाहर निकल आए, मुर्दे जिंदा हो गए। हालेलुया! यीशु की मौत के द्वारा, यीशु के खून के द्वारा मौत की मौत हो गई। जोर से बोलेंगे हालेलुया! हालेलुया। मौत का डंक कुचल दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो पता क्या हुआ? उसके बाद में यीशु कब्र में गया, यीशु आत्मा में निचली जगहों में उतर गया। कितने लोगों को पता है ऐसा हुआ? पता है यीशु कहां चला गया? बोलो। देखो, यीशु शरीर में, शरीर के संसार में आया। यीशु आत्मा में, आत्मा के संसार में उतर गया, निचली जगहों में। पहले आत्माएं कहां जाती थी? बोलो। आप बोल नहीं रहे, आप सुस्त हो गए। आत्माएं कहां जाती थी? बोलो। फिर मैं थल्ले हाथ कर रहे, ऐसे बोलो, निचली जगहों में। यीशु को क्यों वहां जाना पड़ा? क्योंकि यीशु इसलिए गया क्योंकि धर्मी लोग भी पहले कहां जाते थे? जोर से बोलो। अधोलोक में जाते थे। और प्रभु यीशु मसीह निचली जगहों में उतर गया, और निचली जगहों में उतर करके यीशु ने प्रचार किया। तो बोलेगा हालेलुया! हालेलुया। प्रचार बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमें भी यही ड्यूटी दे करके गया कि प्रचार करो। क्या करना? बोलो, प्रचार क्या करना है? निचली जगहों में जा करके यीशु मसीह ने प्रचार किया, और परमेश्वर ने हमें बताया कि यीशु ने कौन से शब्द वहां पर कहे। जब यीशु निचली जगहों में उतर रहा था तो बड़ी गर्माहट थी, और वहां पर जो कैदी आत्माएं थी वो चिल्ला उठी, और उन्होंने कहा वो आ गया। आप बोलिए, 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 बोलिए। जिसने वायदा किया था वो आ गया। जोर से बोलो, छुड़ाने वाला आ गया। आप देखो, कुछ लोग कैद में हो, अचानक से कोई कहे कि आ गया भैया तुम्हारा छुड़ाने वाला आ गया, क्या कहोगे? कैसी खुशी होगी, कैसा आनंद होगा? कितने लोगों को समझ में आ रही? निचली जगहों में कैद थे वो, कोई आशा नहीं थी, एक ही आशा थी, स्त्री का वंश आएगा, वो अपना बलिदान देगा, और उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिलेगा। अपने हाथों को फैलाइए, आपकी परमेश्वर आपकी बुद्धि पर यीशु का खून लगाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। वो चिल्ला उठी, क्या कहा आत्माओं ने कि वो आ गया। जोर से बोलो। आ गया। हो सकता है वहां पर दाऊद भी चिल्ला रहा हो, मूसा भी हो, अलग अलग लोगों की वहां पर आत्माएं हो सकती हैं, और वो चिल्ला रही होंगी कि वो आ गया। जोर से बोलो, आ गया। वो आ गया। आ गया। और शैतान ने पता क्या बोला वहां पर? शैतान बड़ा जश्न मना रहा, उसने कहा वो सलीब पर मार दिया गया, वो यहां, जोर से बोल, वो यहां पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेहा पर इस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया था। हम जब लोग पारिवारिक प्रार्थना में थे तो यीशु ने क्या कहा? मैं आ गया। सब लोग बोले यीशु ने क्या कहा? मैं आ ये आपके लिए भी बड़ी खुशी की खबर है। जहां कोई नहीं ना पहुंच सकता, वहां यीशु पहुंच सकता है। जहां सारे दरवाजे बंद हैं, वहां यीशु आ सकता है। जहां कोई मदद नहीं, वहां यीशु आ सकता है।
जहां कोई पहुंच नहीं सकता, वहां आपकी मदद के लिए यीशु कह सकता है कि मैं। चिल्लाओ कलीसिया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरी मदद कर सकता है? बोलो, यीशु ने क्या कहा? शैतान से कहा। क्या कहा? किससे कहा? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां परमेश्वर में बिल्कुल पिक्चर दिखा रहा था, और जैसे यीशु ने बोला मैं आ गया, शैतान वहां से भाग गया, क्योंकि जहां खुदा का जिंदा कलाम है वहां शैतान रुक नहीं सकता। चलिए अपने हाथों को फैला करके परमेश्वर की तारीफ करें। और यीशु ने वहां पर प्रचार करके एक बात को बोला कि मैंने तुम्हारे छुटकारे की कीमत कलवरी के क्रूस पर अपना बहुमूल्य पवित्र खून देकर के चुका दी है। मैंने तुम्हारी कीमत अदा कर दी है। और पता क्या हुआ? जितनी भी आत्माओं ने इस बात के ऊपर विश्वास कर लिया वो आजाद हो गई। आपकी तालियां वैसी नहीं आजाद होने वाली। बहुत से लोग बंधनों में पता क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम के प्रकाशन को समझते नहीं हैं। वो परमेश्वर के कलाम को अपनी जिंदगी में मजाक के तौर पर लेते हैं, और ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, छुटकारा किसी और चीज में नहीं है, छुटकारा यीशु मसीह के जिंदा खून में है। जहां यीशु का लहू लग जाता है वहां छुटकारा आ जाता है। पर उस छुटकारे के लिए आपको सहमत होना पड़ेगा। अपना हाथ उठा करके बोलिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हारे छुटकारे की कीमत चुका दी। तो आगे आपका रिप्लाई क्या आना चाहिए? आपको भी बोलना, प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मेरे छुटकारे की कीमत अदा कर दी। क्योंकि छुटकारे की कीमत भारी थी। बाइबल हमें बताती है छुटकारे की कीमत क्या थी। इतनी भारी थी कि कोई अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी जायदाद, अपना सारा जोर भी लगा दे, कुछ भी कर दे, कोई अपने भाई को, बाइबल में लिखा है, वहां से छुड़ा नहीं सकता। पर आज पता क्या है? मुर्दों में से यीशु जिंदा हुआ है। हालेलुया! यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, हमें जिंदा आशा दी है। और यीशु आपसे आज कहना चाहता है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। हालेलुया! चलाइएगा, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हारी कीमत चुका दी है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 18 वचन से 20 वचन आप पढ़िएगा। इफिसियों का खत उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन से 10 वचन। यहां पर लिखा है, यीशु इसलिए क्रूस पर मरा। पढ़िएगा पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन से 20 वचन तक। हालेलुया! हाँ जी। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए, धर्मी ने जो निष्पाप था, हाँ जी, पापों के कारण एक बार दुख पापों के कारण एक बार सलीब का दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हालेलुया! कितने लोग जाग रहे हैं? कहां पहुंचाए? परमेश्वर कहां रहते हैं? स्वर्ग में, सबसे ऊंचे स्वर्ग में। बोलो, सबसे ऊंचे स्वर्ग में। कहां रहते हैं? सबसे ऊंचे स्वर्ग में। दरवाजा बंद था, दरवाजा खुद यीशु है। हालेलुया! हालेलुया!
रास्ता बंद था, रास्ता खुद यीशु है। हालेलुया। सच्चाई के बिना वहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। यीशु खुद सच्चाई है। हालेलुया। अनंत जीवन कोई दे नहीं सकता, यीशु खुद जीवन है। अपने हाथों को उठाए। यीशु क्यों कुर्बान हुआ? ताकि हमें परमेश्वर के हमें पास परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं, आपका दिमाग खुल जाए। आपका यीशु किस लिए कुर्बान हुआ? कलीसिया सब लोग बोलना जी, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। जो सो रहे हैं वो भी बोले ऊंची आवाज में, ताकि हमें ऊंचे बोलते जाइएगा। यीशु किस लिए कुर्बान हुआ? ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। जोर से बोलो। ताकि हमें परमेश्वर के ताकि हमें कहां पहुंचा दे? परमेश्वर के पास। मैं कल परसों किसी व्यक्ति को बोल रहा था, हमारे बहुत ही फेमस, बहुत ऊंचे लेवल पर इस्तेमाल होने वाले एक परमेश्वर के प्रिय दास है, जिनका नाम बेनी हिन है। कितने लोग जानते हैं बेनी हिन को? यस। उन्होंने एक गवाही को दिया था। उनकी अचानक से मानो मृत्यु हो जाती है, वो स्वर्ग में जाते। कहां जाते हैं बोलो? वहां पर जो दरवाजा स्वर्ग के लिए खुलता, उनके लिए नहीं खुला। शॉर्ट में बताना चाहता हूं, वो निराश हो गया। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे और मौका देता हूं। वो व्यक्ति जिसके द्वारा अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लाखों लाख लोग यीशु मसीह पर ईमान ले आकर के उद्धार पा चुके हैं। वो व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, वो लाइन में लगता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलता। कारण क्या था? कारण यह था कि उसकी जिंदगी में एक गुप्त पाप छिपा हुआ था। बोलो गुप्त पाप। एक उसने गुनाह अपने अंदर छिपा करके रखा था। वो जब नीचे आता, उसकी आंखें खुलती है, वो पश्चाताप करता है। और पश्चाताप ही अधूरा पश्चाताप नहीं, जैसा यहूदा इस्करियोती ने किया था, ऐसा पश्चाताप नहीं कि अपने किए पर शर्मिंदा हुआ या दुख प्रकट किया, ऐसा पश्चाताप नहीं, बल्कि उसने गलत रिश्ते को तोड़ा और उसको त्याग करके अपनी राह को ठीक किया, यीशु के कलाम के अनुसार अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया। अपनी गलती को मान लिया, पश्चाताप किया और कहा परमेश्वर से कि अब से मैं ये गलती, जोर से बोलिएगा, कितने लोगों को समझ में आ रही? यीशु की कुर्बानी जो है ना, बड़ी अनमोल है। मुझे बोलने के लिए कह रहा है परमेश्वर। यीशु की कुर्बानी बोलो बड़ी बहुमूल्य है। एक ही कुर्बानी है जो आपको नरक से छुड़ा सकती है, वो है यीशु की कुर्बानी। और जो व्यक्ति नरक में चला गया, वो वापस नहीं आता। वो धनवान की मानद चिल्लाता है, तड़पता है और कहता है कि एक मौका और मिल जाए। कोई मौका नहीं। जब तक हम लोग शरीर में हैं, बोलो मौका ही मौका है। जोर से बोलिएगा। कुछ लोग खुदा के कलाम के की ओर ध्यान ही नहीं देते। उनको पता ही नहीं यीशु मसीह ने क्यों कुर्बानी दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों में एक हमारी बहन की डेथ हुई। उसका नाम गुरजीत कौर है। कितनी सामर्थ्य गवाही मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं
कितना टाइम हुआ उनकी डेथ हुए? कौन सी तारीख को हुई? 15 अप्रैल को उनकी डेथ। पता क्या हुआ? हम सब परिवार उनके लिए बहुत दुख में थे, प्रार्थना में थे। परमेश्वर उसने आखिरी समय में अपना हृदय प्रभु तेरे सामने खोल के रख दिया। हमने देखा आखिरी समय मेरे सामने उसकी डेथ हुई, पर लास्ट समय में मैंने पता क्या किया? कलाम सुनाया और उसके लिए प्रार्थना की। मैं कहा प्रभु इसके शरीर, प्राण और आत्मा को यीशु मसीह के जिंदा खून में कवर कर देता हूं। बोलिएगा। वो पता क्या हुआ? परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया कि ऐसा करने से क्या होता है। बहन गुरजीत वही फाटक के पास दिखाई गई। कौन सा फाटक? वही स्वर्ग का फाटक। हालेलुया। वहां पर दिखाई गई। उसने स्वर्गदूत के साथ खड़े हुए पीछे मुड़ करके देखा और हाथ जोड़ के कहा, मैं धन्यवाद करती हूं कि आपकी दुआओं के कारण मैं यहां तक पहुंच गई। तो बोलेगा हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं पैसा कमाना चाहता ना, बहुत पैसा कमा लेता, पर मुझे यीशु ने चुना। किसने चुना बोलो? मेरे लिए बड़ी भविष्यवाणियां हुई, बहुत से लोगों ने भविष्यवाणियां की। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मेरे से बात की। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बातों को लिखवाया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है और तुझे मेरा सुसमाचार प्रचार करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं सुसमाचार पता क्या है? यीशु मसीह के खून के वसीले के द्वारा हम स्वर्ग के फाटक में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु के खून के वसीले से हमारे गुनाह धुल सकते हैं। चाहे आप जमीन पर डाकू हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, यीशु का खून सब गुनाहों से शुद्ध कर देता है। कब शुद्ध करता है? जब आप सच्चा पश्चाताप करते हैं। आप अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए, परमेश्वर को बेवकूफ समझने के लिए दिखावटी पश्चाताप नहीं करते, पूरा हृदय से, रूह से पश्चाताप करते हैं, तो यीशु का खून सब गुनाहों से शुद्ध कर देता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के दिन निराश मत रहो, क्योंकि यीशु अपने हाथों को फैलाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मैं यहां पर यूं ही नहीं चिल्लाता रहता, मेरे पास और कोई काम नहीं है। मेरा काम है वचन पढ़ना, दुआ करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये मेरी ड्यूटी है। हालेलुया। बरकत पता कौन से लोग पाते हैं? जो सच्चाई से, रूह से दुआ करवाते, उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ उतर आती है, हील हो जाते हैं, वो बरकत पा जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग अगर बीमार रह भी जाते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी आशा जिंदा है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों नहीं चंगा हुआ? क्या मुझ में कोई गलतियां? मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ धर्मी लोग भी बीमार हो जाते हैं। समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही जी? तो किस लिए क्रूस पर मारा गया? ताकि हमें जीते जी कितने लोग यीशु मसीह के साथ यहां पर बरकत पाना चाहते हैं। मैं आज के मैसेज में आपको बताना चाहता हूं, आप नई जिंदगी जीना शुरू कर दें। कौन सी जिंदगी बोलो? पुरानी नहीं, वही झूठ, फरेब, गाली गलोच। हम जिस इलाके में रहते हैं, यहां पर
गालियां बहुत निकालते हैं लोग। क्या निकालते हैं बोलो? आप यकीन मानना, हम तो भूल चुके हैं। चाह कर भी जुबान पर नहीं आ सकती वो गाली। इसका कारण पता क्या है? क्योंकि यीशु बदल देता है। बोलो, गालियों वाला जीवन नहीं बिताना। मेरी ओर देखिएगा, अभी मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आप लिख के ले लीजिए मुझसे। जो लोग आज सच्चा विश्वास करेंगे वो सच्ची बरकतें पा जाएंगे। कौन सी बरकतें पा जाएंगे? पक्का बरकत पा जाएंगे। हालेलुया। आज यीशु आपकी निराशा को दूर करेगा। हालेलुया, आमीन। दूसरी बात में मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु इसलिए मरा ताकि हमें, बोलो, कहां पहुंचा दे? हम नरक में ना जाएं, अधोलोक में ना जाएं, हम सजा की जगह में ना जाएं, हम वहां चले जाएं जहां पर कोई आंसू नहीं है, जहां जाने के बाद फिर कभी मौत भी, बोलो, आनंद ही आनंद है। किसी एक दिन मैं नेहा को प्रचार करने के लिए यहां बोलूंगा, वो आपको बताएगी कि स्वर्ग में कैसा माहौल है, क्या कुछ है। क्योंकि मैं वहां नहीं गया, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर की बातों को सुना, पर मैं स्वर्ग में नहीं गया, पर नेहा गई। एक दिन हम लोग उनसे प्रचार सुनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो निचली जगहों में उतरा, उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। किसका बोलो? और जितनों ने विश्वास कर लिया कि यीशु ने अपना खून बहाकर मेरी कीमत दे दी, वो सब आजाद हो गए। तो जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो कहां पर रह गए? वो वहीं पर रह गए। मैं आपका हाथ देखना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर सच्चा ईमान लाते हैं। कुछ लोग बच्चों को देखे जा रहे, मैं इधर बोल रहा हूं, वो ऐसे बैठे। मैं भी आपकी तरफ मुंह कर, सब लोग मेरी ओर देखिए। जितने लोग सच्चा ईमान लेकर के आएंगे वो आज बरकत पाएंगे। कब बोलेंगे हालेलुया? आपको जो कलाम कहता है वो आपको भूलना है। हालेलुया। आप बोलो, यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए मारा गया, कब्र में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया। जब यीशु जिंदा हुआ तो मैं भी साथ में जिंदा हो गया। यीशु ने मेरे सारे कर्जे माफ कर दिए। बोलो, विधियों का लेख जो मेरे खिलाफ था, यीशु ने सामने से हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, आज ही से मैं आजाद हूं। ऊंची आवाज में बोलिए जो आजाद होना चाहते। शक नहीं करना, बोलो आज से मैं आजाद हूं। देखिए, ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं आप आजाद हो जाएंगे। आप बोलो, मैं आजाद हूं आज से। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। दूसरी बात में मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ है। उसने मौत को हरा दिया है। हालेलुया। और आप एक दो वचन आप लिख लीजिए ताकि आप घर में जाकर के स्टडी कर सके। इब्रानियों का खत, उसका 2 अध्याय, उसके 13 वचन से 15 वचन आप लिख लीजिए ताकि आपकी जिंदगी से मौत का भय खत्म हो जाए। यशायाह नबी की किताब, उसका 25 अध्याय, उसका 8 वचन में लिखा है कि वो मृत्यु का नाश करेगा हमेशा के लिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसका 22 से 28 वचन, यहां पर लिखा है
जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। यीशु ने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। खुद पुनरुत्थान ने हमसे बातें की। यूहन्ना 11 अध्याय 25-26 वचन, जो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। 28 वचन तक जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है अंतिम बैरी जो है वो नाश किया जाएगा। और अंतिम बैरी कौन है बोलो? मृत्यु, मौत। क्या बोलो? अंतिम। मेरी ओर देखिए, जिसके अंदर कलाम है उसके अंदर से मौत का डंक निकल जाता है। बोलो कौन सी मौत? अनंत मौत का डंक। वो आराम की जगह में चले जाते हैं। और बोलेगा हालेलुया। और जब सब लोग विश्वास में ऐसे खुदा के कलाम पर विश्वास करके अपने स्थान में चले जाएंगे तब यीशु आने वाला है। बोलेगा हालेलुया। और वो आवाज लगाएगा तो क्या होगा? जो जीवित हैं वो अविनाशी दशा में बदल, और जो सो गए हैं वो मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हालेलुया। तो हम सदा के लिए प्रभु के साथ, ये पुनरुत्थान है। ये क्या बोलो? मौत ही एंड नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत महिमा को दे दिया है। तो बोलेगा हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएगा तो उस वक्त क्या होगा बोलो? जय ने मृत्यु को निकल लिया है। मौत तेरा डंक कहां रहा? पाप का डंक मृत्यु है। और मृत्यु का जो हल है वो व्यवस्था है, और व्यवस्था जो है वो किसी ने पूरी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ यीशु ने पूरी की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने सब कुछ पूरा करके हमें विजय दे दिया। हालेलुया। आप इस कलाम को पढ़िए ताकि आपको एक तसल्ली हो। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 22 वचन से आप 28 वचन तक आप पढ़िएगा, और 53 वचन से 58 वचन तक आप इस कलाम को पढ़िए। प्लीज पढ़िए। हालेलुया। हाँ जी। और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। तो हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, मसीह के आने पर उसके लोग जिंदा हो जाएंगे। हाँ जी। इसके बाद अंत होगा, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानताएं, यीशु मसीह सारी प्रधानताएं और सारा अधिकार, सारे शत्रुओं को और हराकर, सामर्थ का अंत करके, हाँ सब शत्रु की सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हाँ जी। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, हाँ जी, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। आगे पढ़ेंगे। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। इसके 53 वचन से 58 वचन तक भी पढ़िएगा। हाँ जी, ऊंची आवाज में पढ़िए। देखिए क्योंकि अवश्य है क्योंकि ये जरूरी है यह नाशवान दे, कि ये नाशवान दे जो है अविनाश को पहन ले। किसको पहन ले? अविनाश को पहन ले। क्योंकि देखिए, ध्यान से मेरी ओर देखिए। बाइबल में लिखा है मछलियों के शरीर अलग हैं, जानवरों के शरीर, जमीन पर रहने वाले शरीर, स्वर्ग में रहने वाले शरीर। जोर से बोलो। जमीन पर जो शरीर है वो नाशवान है। प्रभु का वचन कहता है ये जरूरी है, जब हमने परमेश्वर के साथ रहना है तो ये नाशवान शरीर जो है
वो अविनाशी शरीरों को पहन ले, और यह मरणहार दे, ये मरणहार दे अमरता को पहन ले, अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान, जब ये नाशवान अमरता अविनाश को पहन लेगा, अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन जी लेगा, जी हाँ जी, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। हाँ जी, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ जी, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हाँ जी, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? जी आगे, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल अव्यवस्था है। हाँ जी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हे मेरे अगली प्रिय बात, भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में स्वर्धा बढ़ते जाओ। थाली बजाओ आप अपने, निराश मत रहो। क्या ना रहो बोलो, कई बार किसी की डेथ हो जाए, हाँ जी, अब आप चर्च में नहीं आते, बस उनका दिल ही उठ गया। शैतान ने क्या कर दिया? सारा सिस्टम नाश करने के लिए तैयार कर दिया। भैया, आपको यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा कि आपकी मौत ही नहीं होगी। यीशु मसीह की उम्र, खुद की उम्र कितनी थी बोलो? 33.5 साल। कितने बोलो? अब यीशु मसीह भी कह सकता था मैं 33.5 साल ही बस, पर 33 साल में मैं जा रहा हूं परमेश्वर के पास। कितने लोगों को समझ में आ रही है? कुछ लोग बचपन में मर जाते हैं, कुछ लोग जवानी में मर जाते हैं, कुछ लोग बुढ़ापे में मरते हैं। ये परमेश्वर की मर्जी है। किसकी मर्जी बोलो? परमेश्वर की। फसल उसकी है। किसी ने गीत गाया, वो कच्ची वड ले पावे, किसकी मर्जी है बोलो? पर यहां पर लिखा है, आखिरी वचन पढ़ना जरा जोर से। हालेलुया। पर हे मेरे भाइयों, आज दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु विश्वास में बने रहो, प्रभु के काम को रोको मत, बढ़ते जाओ, प्रभु के कामों में आगे बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में स्वर्धा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में स्वर्धा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। तुमने जो भी मेहनतें प्रभु में हो करके की हैं, वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु उसका प्रतिफल देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए निराश मत रहो, तुम्हारी आशा जिंदा है, यीशु की कब्र खुली है। हालेलुया। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनिए, तीसरी बात, आज यीशु मसीह उन निराश लोगों को आशा देने के लिए आज भी जिंदा है। धन्यवाद। आज भी उन निराश लोगों के पास जाएगा। कब बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने 3 बार ने इनकार किया था। कितने बार बोलो? 3 बार। जोर से बोलो। 3 बार। पतरस निराश था, वो मैं तो प्रभु का 3 बार क्या कर दिया इनकार। ये तीसरी बात के ऊपर मैं आपको लेके आ रहा हूं। बोलो निराश था, सब कुछ खत्म था। उसने कहा वो यार मैं तो मौका खो बैठा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मरियम मगदलीनी भी निराश थी। कौन बोलो? मरियम मगदलीनी रो रही थी। उसने कहा मेरा प्रभु कब्र में से कोई चोरी करके ले गया, उसकी लौट को कोई चोरी करके ले गया। वो निराश थी। क्या थी बोलो? निराश। प्रभु यीशु मसीह किसके पास चला गया? मरियम मगदलीनी के पास चला गया। उसने कहा हे मरियम। उसने झट से यीशु की आवाज को पहचान लिया। उसने कहा हे रब्बुनी। उसने यीशु को पहचान लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी घड़ी मरियम की निराशा खत्म हो गई। हालेलुया।
बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। उसने उसकी निराशा नहीं खत्म की, बल्कि उससे कहा जा और अपने भाइयों को जा करके बता। उसने दौड़ करके जा करके पतरस को बताया, यूहन्ना को बताया। वो दौड़े हुए आकर के यीशु के कब्र को देखने के लिए आ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस की निराशा को भी यीशु ने दूर कर दिया। हालेलुया। और एक और शक्की चेला था। शक करने वाला चेला कौन था? थोमा। यीशु उसके पास भी चला गया। क्या कहा बोलो? उसने कहा मेरे हाथों में उंगलियां डाल करके देख ले। आत्मा के कोई शरीर और कोई हड्डी, मैं आत्मिक देह में जी उठा हूं। हालेलुया। अविश्वासी ना हो, शक करना छोड़ दे, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर। हालेलुया। और थोमा ने दिल की गहराई से विश्वास किया और क्या कहा? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। बोलेगा हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर है? ऊंची आवाज में बोलिए थोमा की तरह, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यीशु ने सब चेलों के पास भी जाकर के उनकी निराशा को दूर कर दिया। आज यीशु आपके पास आएगा। हालेलुया। क्योंकि वो कब्र में नहीं, वो जिंदा है। कब्र की मोहरें टूट गई हैं। हालेलुया। पहरेदार उसे रोक नहीं सके। हालेलुया। कोई चीज भी रोक नहीं पाएगी। यीशु आज आपकी ओर बढ़ेगा। हालेलुया। आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। सभी कलाम के सुनने वालों को खुदाबंद बड़ी बरकत दे और सबको ईस्टर की शुभकामनाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह का जी उठना आपकी जिंदगी की निराशा को दूर कर दे। हालेलुया। आपकी बंद कब्रें जो शैतान ने आपकी बरकतों को रोक रखा है, जैसे कब्र में बंद आपकी बरकतें की है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज आपकी बरकतों की कब्र भी खुलने वाली है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपकी बरकतों की कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया। आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे। हालेलुया। आपके जो आप हार चुके हैं, आप हार मत मानिए। आपकी जीत आज से तय कर दी गई है। हालेलुया। यीशु जिंदा है। हालेलुया। यीशु जिंदा है। हालेलुया। आपके घरों में परमेश्वर शांति देने वाला है, हालेलुया। क्योंकि वो जी उठ के उसने कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे इस कलाम से। गॉड ब्लेस यू। पिता आपका जय धन्यवाद। मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। मसीह जीवन की